भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। जीवत मुक्ता सो कहो आशा तृष्णा खंड, और मन के जीते जीत हैं क्यों भर में ब्रह्मांड। यानी इस 21 ब्रह्मांड, इस काल लोक से जीवित ही मोक्ष प्राप्त उसे माना जाएगा। जीवित मुक्ता सो कहो आशा तृष्णा खंड, यानी यहाँ की कार कोठियों की आशा, बैंक बैलेंस बनाने की आशा, बहुत बड़ा कोई मकान बनाने की आशा, और किसी ऐशो आराम की आशा, और ये तृष्णा यानी अच्छी अच्छी चीजें खाने और पीने की ये तृष्णा। कहते हैं जब तक ये हमारी खंड नहीं होंगी कि जो राखूं त्यों ही रहूं, जो दे वो सो खाऊं, इस प्रकार की हमारी भावना हमारे गुरुदेव के समक्ष ज्ञान आधार से हमारे अंदर हृदय में उत्पन्न हो जानी चाहिए कि कुत्ता हूं गुरुदेव का, पवन दास का नाम, गले प्रेम की जोड़ी, जहां खैचो तहां जाऊं, तो करो तो बावड़ूं, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखूं त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। इस प्रकार के हमारे भाव इस परमेश्वर के ज्ञान से ऑटोमेटिक ही बनेंगे। तो जीवत मुक्ता सो कहो आशा तृष्णा खंड, और मन के जीते जीत हैं। और मन कैसे जीता जाएगा? भक्ति से जीता जाएगा। इस मन के जीते जीत है क्यों भर में ब्रह्मांड। बाकी चाहे भाई बिना मन को जीते यथार्थ भक्ति से, चाहे आप सुखदेव ऋषि की तरह पूरे ब्रह्मांडों में घूमते रहना, कभी भी ये आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो जीवत मुक्ता सो कहो आशा तृष्णा खंड, और मन के जीते जीत हैं क्यों भर में ब्रह्मांड। सरलार्थ, जीवत मुक्त तो वही है जिसको किसी वस्तु की इच्छा न रही हो। मन को भक्ति में लगा लिया तो मन आपके अधीन हो गया। जब तक मन काबू में नहीं है तो चाहे ब्रह्मांड की सैल कर लेना, कोई लाभ नहीं। जैसे कई साधक प्रेरित होकर घर त्याग कर वन में चले जाते हैं, किसी संत से ज्ञान लेते हैं, फिर अन्य के पास चले जाते हैं, फिर एकांत स्थान पर रहते हैं। उनको कहा है कि जब तक मन भक्ति में नहीं लगेगा यह काबू में नहीं आएगा, चाहे पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा ले। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।